आजकल क्या है, जो छोटे छोटे नौजवान होते हैं अपना कुछ वक्त बर्बाद कर देते हैं अपनी भावनाओं में बहकर, प्यार मोहब्बत में बहकर। फिर कुछ साल बाद जब वक्त निकल जाता है तो कुछ इस तरह अपना दर्द बयां करते हैं। वो कुछ इस तरह अपना दर्द बयां करते हैं कि सरेआम खुलासा करके मेरी मोहब्बत का, सरेआम खुलासा करके मेरी मोहब्बत का, मेरी कश्ती ने ही मुझसे किनारा कर लिया। सरेआम खुलासा करके मेरी मोहब्बत का, मेरी कश्ती ने ही मुझसे किनारा कर लिया। मैं एक टक तलाशता रहा ज़िंदगी अपनी उसमें, मैं एक टक तलाशता रहा अपनी ज़िंदगी उसमें। उसने पत्थर का खुदाबन, उसने पत्थर का खुदाबन हमें बेगाना कर दिया। मुझको चांद की चाह नहीं थी कभी, मुझको चांद की चाह नहीं थी कभी, मैं उसको ही चांद कहता था। मुझको चांद की चाह नहीं थी कभी, मैं उसको ही चांद कहता था। जो संग रहने की दुआ करता था उसके, जो उसके संग रहने की दुआ करता था, तो बता दे मैं क्या गुनाह करता था। जो संग रहने की उसके मैं दुआ करता था, तो बता दे मैं क्या गुनाह करता था। हूँ गुनहगार मैं अगर ज़माना मुझे कहता है, हूँ गुनहगार मैं अगर ज़माना मुझे कहता है, पर सच तो ये है मैं उस खुदा से पहले भी उसे रखता था। पर कुछ फ़ायदा नहीं होता आजकल के नौजवानों, इसलिए एक छोटी सी सीख देना चाहूँगी कि हमको अपनी एक आस की, अपने सपनों की, जो वास्तव में हमारे भविष्य में काम आते हैं, उनकी एक सुंदर सी पालकी बनाना चाहिए और उसी को पाने के लिए हमें कोशिश में जुट जाना चाहिए। तो उसी के लिए अपने कुछ विचार मैं स्वाति अपने अल्फाज में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी कि दूर कहीं जन्नतों में, दूर कहीं जन्नतों में मैंने अपनी एक पालकी बनाई है। दूर कहीं जन्नतों में मैंने अपनी एक पालकी बनाई है। ये पालकी मैंने अपनी आसों से सजाई है। आस मतलब होप्स। ये पालकी मैंने अपनी आसों से सजाई है। खुशबू भरे नज़ारों की रोशनता सारी, खुशबू भरे नज़ारों की रोशनता सारी, बूंदों के जैसे उसकी अलकों पर बिठाई है। शीतलता भरी उमंगों की शालीनता सारी, शीतलता भरी उमंगों की शालीनता सारी, चांद के जैसे उसकी पलकों में बसाई है अपनी पालकी की। बनाकर सिर का ताज अपना, बनाकर सिर का ताज अपना, खोजने कहीं जन्नतों में चल दूँ। बनाकर सिर का ताज अपना, खोजने कहीं जन्नतों में चल दूँ। जन्नत की हर दीवार भी आज उलझी सी नज़र आई है। जन्नत की हर दीवार भी आज उलझी सी नज़र आई है। शायद खुदा भी परेशान है मेरी इस फरियाद से, शायद खुदा भी परेशान है मेरी इस फरियाद से कि क्यों ये पालकी मैंने आखिर इतनी सुंदर सजाई है, कि क्यों ये पालकी मैंने आखिर इतनी सुंदर सजाई है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान को अपनी आसों की पालकी ऐसे ही सुंदर बनानी चाहिए कि खुदा भी आपको वो देने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं। फिर आखिर में जो हमारे आशिक होते हैं, नौजवान होते हैं, कोई पर्सनली मत लेना। टीचर हूँ ना, क्या करूँ, कोई पर्सनली मत लेना, क्योंकि फालतू बाद में कुछ ये कहने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक दर्द में 4 लाइन और प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो दर्द में डूब जाते हैं फिर बाद में बस यही गाते हैं कि मेरे अश्कों की चादर पर, मेरे अश्कों की चादर पर अपनी सेज सजाकर बैठा है। मेरे अश्कों की चादर पर वो अपनी सेज सजाकर बैठा है, वो क्या समझेगा इबादत मेरी। मेरे अश्कों की चादर पर अपनी सेज सजाकर बैठा है, वो क्या समझेगा इबादत मेरी। आसमान नहीं मिला, आसमान नहीं मिला पंखों को मेरे, शायद ज़मीन ही थी उड़ान मेरी। आसमान नहीं मिला पंखों को मेरे, शायद ज़मीन ही थी उड़ान मेरी। थैंक यू।